हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है यूजिंग कोफैक्टर्स। यहाँ पे देख लो, कोफैक्टर का यूज़ करके निकालेंगे सिर्फ आज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आज सिर्फ एक मेथड पे बात करेंगे, वो है सिर्फ कोफैक्टर का यूज़ करके। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, यहाँ लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू -1 2 3 4 और फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। तो यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स के दो तरीके होते हैं, एक इजी तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, और एक होता है लॉन्ग कट कोफैक्टर का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ और इसी का लॉन्ग कट भी बताऊँगा। कोफैक्टर का यूज़ करके थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका होता है एक। चलो आज पहले शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स हमारा जो एलिमेंट होते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2 इस फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। तो जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है अगर हमें कोफैक्टर का यूज़ करके, तो हमें एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है 2x2 के मैट्रिक्स में। इनको तो कर दो इंटरचेंज, इनको कर दो इंटरचेंज, ओके, और इनके कर दो साइन चेंज, इनके कर दो साइन चेंज। तो हमारा एकदम इजी तरीके से और शॉर्टकट तरीके से हमारा एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 ये रहा, A22 ये रहा, यानी कि इन दोनों के आपस में इंटरचेंज कर दो। 4 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 और -2। एडजॉइंट निकल कर आ गया। बहुत इजी तरीका था। अब क्या है कि हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट भी निकाल दो, इसका मोड में निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ये तुम्हें बताया था मैंने पिछले वीडियो में, डिटर्मिनेंट की डिटेल में वीडियो बनाई थी मैंने, उसको देख लेना अगर तुम्हें डाउट है तो कोई भी। तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालते वक्त 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का -1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -4, बीच में लगेगा माइनस का साइन, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा आंसर, -10। तो ए इनवर्स कितना आ गया हमारा, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10, यहाँ रख देंगे -10, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने एडजॉइंट, यहाँ देख लो, ये हमने एडजॉइंट निकाला था 4 -2 -3 और -1। तो इस माइनस का तुम अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 1/10 -4 2 3 और 1। दैट्स इट, दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कोफैक्टर नहीं निकाला क्योंकि हमने एडजॉइंट बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सीख लिया। और अब हम कोफैक्टर निकाल के कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो भी बता देते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये होता है 1 1, ये होता है 1 2, ये होता है 2 1, ये होता है 2 2। तो जब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ। आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू में माइनर IJ। इस फॉर्मूले से निकालना है कोफैक्टर, कोई भी मैट्रिक्स हो। तो हम 1 1 का निकाल रहे हैं, पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है -1। इसका जब हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले में पुट कर दो, -1 की पावर ये है i, ये है j, तो i और j की जगह 1 + 1 इंटू में -1 1। ओके, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 1 कैसे निकलेगा, एलिमेंट 1 1 है, एलिमेंट 1 1 है ये, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेगा 4, ये आ गया -1 1। -1 का स्क्वायर +1 इंटू 4, यानी आंसर आ गया 4।
इसी तरह से a12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 कर देंगे, -1 2 कैसे निकलेगा, यह एलिमेंट 1 2, इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, बचेगा यहाँ 3, ये हो गया -1 2, -1 की पावर 3 इंटू में 3, -1 की क्यूब होती है -1 इंटू 3 कर दो, -3 आ गया। कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 2 1 इसका निकाल रहे हैं, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में -2 1, -1 की क्यूब, -2 1 कैसे निकलेगा, एलिमेंट 2 1 देखो, ये रहा एलिमेंट 2 1, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेगा 2 बचेगा। -1 की क्यूब होती है -1 इंटू में 2 कर दो, आंसर आ गया -2, तो कोफैक्टर 1 2 आ गया -2। अब कोफैक्टर लास्ट एलिमेंट 2 2 इसका निकाल रहे हैं, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में -2 2, तो -2 2 कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, एलिमेंट 2 2 देखो, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेगा -1, ओके। -1 की पावर 4 होती है +1 इंटू में -1 आ गया आंसर -1, तो कोफैक्टर 2 2 आ गया -1। ये चारों निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का। हमारे एलिमेंट होते हैं इस तरह से 1 1 1 2 2 1 2 2, लेकिन जब एडजॉइंट रखेंगे तो हम कॉलम में रखेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, ओके। ये कोफैक्टर्स हम कॉलम में रखेंगे, यानी कि इसके एलिमेंट जो होते हैं उनका ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद हमारा एडजॉइंट का फॉर्मेट आ जाएगा, उसमें पुट कर देंगे। a11 कितना है 4, a12 -3, a21 कितना है -2, a22 कितना है -1, निकल कर आ गया एडजॉइंट। अब इसके बाद हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लिया है, इसके बाद हम निकालना है a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, -1 2 3 4। डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का -1 से करेंगे -4, बीच में माइनस का साइन, 2 का जब हम 3 से करेंगे -6 हो जाएगा, और ये आ गया -10। फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का, 1 में a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -10, और इसकी वैल्यू आई है एडजॉइंट की 4 -2 -3 और -1, ओके। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 में 10 -4 2 3 1, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, उस तरीके से भी यही आंसर आ रहा था, और यहाँ लॉन्ग कट करा है हमने, कोफैक्टर निकाला है, इतना लंबा चौड़ा करा है, तो इससे भी सेम आंसर आया है। तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी कैसे हम कोफैक्टर का यूज़ करके एडजॉइंट निकालते हैं और वहाँ से ए इनवर्स निकालते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो 3/3 का मैट्रिक्स है उसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं कोफैक्टर का यूज़ करके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया है, और यहाँ से हम फाइंड करना सीखेंगे इसका इन्वर्स कोफैक्टर का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर का यूज़ करके जब 3/3 का इन्वर्स निकालते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना कैसे निकालना है कोफैक्टर का यूज़ करके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर A11, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, यहाँ 3 1 है, 3 2 है, ये 3 3 है। चलो 1 1 एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। कोफैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, aij = -1 की पावर i + j इंटू में माइनर ij, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करना है, कोई भी क्वेश्चन हो कोफैक्टर निकालना है तो यही फॉर्मूला है तुम्हारे पास। फॉर्मूला है -1 की पावर i और j यहाँ पर 1 1 है, इंटू में माइनर
1 ठीक है। -1 की पावर 2 हो गई। माइनर 1 निकालना है तो इसका निकालना है माइनर, तो इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेंगे ये 4। इन 4 का डिटर्मिनेंट बना लो। 0 5 -2 1। -1 का स्क्वायर हो गया +1 और डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 का 1 से करेंगे 0 -10। ओके, तो कितना आ गया, प्लस का 10 आ गया, A11 निकल कर आ गया 10 ठीक है। इसके बाद निकालेंगे A12। मैं स्पीड से कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, ध्यान से समझ लेना। 1 + 2 हो जाएगा, इनटू में -12 निकालेंगे। इस वाले का माइनर निकाल रहे हैं इस बार, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेंगे ये 4 ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट बना लो 4 1 5 1। चलो मल्टीप्लाई -1 की क्यूब, इसका निकालेंगे 4 -5 कितना आ गया, -1 इनटू में -1 +1। दूसरा आ गया कोफैक्टर। तीसरा 1 3 का निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 इनटू में इसका माइनर निकाल रहे हैं, यह है 1 3 एलिमेंट, इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, बचेंगे ये 4। इसका डिटर्मिनेंट बना लो 4 1 0 -2 ठीक है। -1 की पावर 4 हो गई है, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 -8, 1 का 0 से करेंगे 0, कितना आ गया, -1 की पावर 4 हो गया +1, तो A13 निकल कर आया +1 मल्टीप्लाई -8 इक्वल्स टू -8 आ गया। A21 अगले एलिमेंट का निकालेंगे, यह था 21, -1 की पावर 2 + 1 इनटू में -21 निकालें, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेंगे ये 4 2 3 -2 1 ओके। -1 की क्यूब 2 -6 कितना आ गया, -1 मल्टीप्लाई में 8 आ गया -8 ओके। अब निकालोगे A22, -1 की पावर 2 + 2, अब माइनर 2 2 निकालना है, यानी 2 2 एलिमेंट तो ये है, इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, बचेंगे ये 4 -1 1 3 1 ओके। कितना आ गया, -1 की पावर 4 यानी कि +1 मल्टीप्लाई इसको सोल्व करेंगे तो -1 -3 यहाँ पर आ गया -4 ओके। अब निकालेंगे 2 3 का, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 ये वाला एलिमेंट होता है, इसकी कॉलम छोड़ दो, इसका सामने का रो छोड़ दो, बचेंगे ये और ये 4 हो गए, तो -1 2 1 -2 ओके। कितना हो गया, -1 हो गया मल्टीप्लाई -1 का -2 से करेंगे तो +2, बीच में माइनस, इसका इससे करेंगे तो +2 आ गया ये 0। अगला निकालेंगे 1 3 1 का निकालेंगे हम, एलिमेंट ये होता है 3 1, तो -1 की पावर 3 + 1 और मल्टीप्लाई में -3 1 निकालना है, तो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या, ये 4 बचेंगे 2 0 3 5 कितना आ गया, -1 की पावर 4, 5 का 2 से करेंगे 10, 0 का 3 से करेंगे 0, कितना आ गया 10 आ गया। समझ आ गया कॉफैक्टर कैसे निकालना है, सभी का इसी प्रोसेस से कॉफैक्टर निकालना है। तो ये हमने कितने कॉफैक्टर निकाल लिए, 1 1 का निकाल लिया, 1 2 का, 1 3 का, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का और 3 1 का, बस ये 2 रह रहे हैं, इनको भी निकाल लेते हैं, मिटाना पड़ेगा। तो अगला निकालते हैं कॉफैक्टर, हम 3 2 का निकालते हैं, ये होता है एलिमेंट 3 2, -1 की पावर 3 + 2, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेंगे -1 4 और
5 ओके। -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई -5 -12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -5 -12 -17 -1 इंटू में -17 आंसर आ गया प्लस का 17। तो ये एलिमेंट 3 2 का निकाला है कॉफैक्टर, एलिमेंट 3 3 का निकालेंगे। -1 की पावर 3 + 3 इंटू में -3 3 निकालना है, तो इसका निकाल रहे हैं तो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, बचेंगे ये 4 -1 4 2 0 ओके। -1 की पावर 6 यानी कि +1 हो जाएगा, इसका निकालेंगे 0 माइनस। सारे कॉफैक्टर निकाल रहे हैं। अब इनका यूज़ करके एडजॉइंट निकाला जाता है। एडजॉइंट एलिमेंट इस तरह से होते हैं, 1 1 1 2 1 3, लेकिन जब हम कोफैक्टर को एडजॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे तो इस तरह से पुट करेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस फॉर्मेट में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 का एलिमेंट है 10, खैर मेरे पास जगह की कमी है बहुत ज़्यादा। 10 A11 हमारा निकला था 10, A12 निकला था 1, A13 था हमारे पास कितना आया था? A13 माइनस का 8, और A21 -8, A22 -4, A23 0, A31 कितना निकल कर आया था? 10, A32 कितना निकल कर आया? 17, A33 कितना निकल कर आया? -6। तो ये एडजॉइंट निकल चुका है। अब इसके बाद A का डिटरमिनेंट निकालना है, तो A का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए पीछे वीडियो में देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं डायरेक्ट तेज़ी से वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। इसका निकालना है -1, रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 0 + 10 ये होता है माइनस, इसकी रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, 4 -5 + 3 -8 -0 कितना आ गया? -10, 4 में से 5 गया, -1 + 2 हो गया ये, और ये हो गया 8 3 जा 24, माइनस का 24 आ गया। कितना आ गया ये? 24 और -10 34, 34 में प्लस कर दो 2, माइनस का 32। तो ये A का डिटरमिनेंट निकल कर आ गया है। अब A का इन्वर्स निकालना है, यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। फॉर्मूले में पुट कर दो 1/, में A का डिटरमिनेंट और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ A। 1/, में A का डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -32, एडजॉइंट ऑफ A कैसे यहाँ पर निकाल रखा है हमने, यहाँ लिख देंगे इसको, -8 10, 1 -4 17 ओके, -8 0 -6। अभी जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/, में 32 -10 8 -10 -1 4 -17 8 0 6। तो इस तरह से निकालना है। 2/2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकालना सिखा दिया मैंने, 3/3 का मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकालना सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।